हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरा एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24। कोई तीन नंबर है उसका सम क्या है 24 है और वो तीनों नंबर किस में है, एपी में है। ठीक है, उसके बाद देयर प्रोडक्ट इज 440 और उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 440 है। तो फाइंड द नंबर्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो तीन नंबर आप किसको कंसीडर करेंगे। यहां पर तीन नंबर मैं कंसीडर कर रहा हूं, a माइनस डी है पहला नंबर, दूसरा नंबर a है और तीसरा नंबर a प्लस डी है। ठीक है, और ये एपी में भी है। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप देखिएगा d आएगा। ठीक है, a माइनस डी करेंगे तो भी d आएगा और a प्लस डी माइनस ए करेंगे तो भी d आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। अगर उसी तरह अगर 5 नंबर्स का बात हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं। तो इनका सम क्या दिया हुआ है 24, तो इनको ऐड कर दीजिए आप। तो इनको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको ए जो है वो आपको पता चल जाएगा। कैसे, डी डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 24, तो आपका ए क्या हो गया 8। तो ए आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। पर दूसरा हमें दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट क्या है 440 है। तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी दैट इज 440। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, a का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a क्या है 8 है, तो a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a और ये हो गया 440। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस डी स्क्वायर और ये 8 हो जाएगा 440। तो 64 माइनस डी स्क्वायर 440 बाई 8, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब यहाँ पर डी स्क्वायर को उधर ले जाए और 64 माइनस 55 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 9 हो गया। तो डी का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब वो तीन नंबर क्या क्या होंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप d इक्वल टू 3 कंसीडर कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर 8 माइनस 3 5, फिर ये 8 हो गया और 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। उसी तरह अगर आप d इक्वल टू माइनस 3 कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 3 दोनों है, तो क्या होगा 8 और माइनस माइनस 3 प्लस 3, तो ये 11 हो गया। 8 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 8 और d का वैल्यू क्या है -3, तो ये 5 हो गया। इसका मतलब जैसे भी आप देखेंगे तो आपका नंबर क्या होगा 5, 8 और 11। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। मतलब 200 से लेके 400 के बीच में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है कि अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 200 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या नंबर है 203। तो अगला ऑब्वियसली क्या होगा 210 होगा, फिर 217 होगा और इस तरह से लास्ट नंबर कौन सा है 400 के अंदर जो 7 से डिविजिबल है, और वो है 399। ठीक है, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो यहां से क्लियर पता चल गया कि ए का वैल्यू 203 है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 7 है। तो इसका मतलब ये क्या है एपी में है। पर यहां पर अभी पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चलेंगे तब तक हम सम ऑफ ऑल नंबर्स नहीं निकाल सकते, मतलब इनका सम नहीं निकाल सकते। तो
हम सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1D। अगर मैं ये 399 को ए एन ले लूं और यहां पर एन का वैल्यू निकाल लूं तो पता चल जाएगा कि 399 जो है कितने टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो ए क्या है 203, एन माइनस 1 और 7। तो 203 को इधर ले आइए तो 9 से 3 गया 6, 9 1 196, एन माइनस 1 7, देन एन माइनस 1 196 बाई 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। तो एन इक्वल टू क्या हो गया 29, एन निकल गया। अब निकाल लीजिए आप सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 और ए प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो एन है 29 बाई 2, ए है 203, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 399। सारा कुछ तो पता ही है। ठीक है, अब इसको लिखिए 29 इंटू 9 3 12 0 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 3 जा और 2 1 जा, तो 29 इंटू 301, तो ये कितना आएगा 8729। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या है 8729। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। इसका मतलब ए आपको गिवन है क्या है 1 है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो अगर यहाँ पर थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा ए आर 4। ठीक है, तो इसका मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 क्या दिया हुआ है 90, और ए का वैल्यू क्या है 1, तो आर स्क्वायर प्लस आर 4 इक्वल टू 90। तो इसको अगर इक्वेशन में आप ले आइएगा तो r4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या कीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90। इसको फैक्टर कर लें तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90, तो यहाँ पर t, तो t प्लस 10 और माइनस 9 t प्लस 10। तो इसका मतलब t का वैल्यू हो गया -10 और +9। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप आर स्क्वायर इक्वल टू -10 पुट करेंगे और आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पुट करेंगे, क्योंकि t क्या है आर स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर तो आपका रियल रूट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर केवल आर स्क्वायर इक्वल टू 9 को लीजिए, तो r क्या हो गया +-3। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है +3 या फिर -3। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। उसने एक ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपए में। फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपए में। ही पेज ₹6,000 कैश। उसने 6,000 रुपया कैश दे दिया एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। और बाकी पैसा उसने एग्री किया कि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो 12,000 ट्रैक्टर का दाम था, उसमें इसने 6,000 रुपये कैश दे दिया, तो कितना रुपये बचा आपका 6,000 रुपये बचा। इसका मतलब उसने बोला कि बाकी जो 6,000 है वो हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, और इंस्टॉलमेंट कितना का होगा 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। मतलब 500 रुपया प्लस कितना, जितना पैसा मेरा बाकी है उसका 12%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट किस तरीके से पे करेगा, जैसे कि उसका अनपेड अमाउंट कितना है 6,000, तो फर्स्ट टाइम वो देगा 12% देगा कितने का 6,000 का। अगली बार देगा 12% वो 5,500 का। क्यों, क्योंकि 500 रुपया उसने पे कर दिया। अगली बार वो देगा 12% कितने का 5,000 का। ठीक है, और इस तरह से लास्ट में वो देगा 12% कितने का 500 का। क्लियर है, पर यहां पर अभी ये नहीं पता है कि इसका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है।
ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि उसको ट्रैक्टर का कितना पैसा देना पड़ा, क्योंकि सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लें 12% ऑफ क्या 6,000, 5,500, 5,000 और डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा 500। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे ऑपोजिट कर देता हूँ, 500 को पहले ले आता हूँ, 1,000 ऐसे ही कुछ होगा, 1,500 और ऐसे ऐसे करके ये 6,000 तक जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस में, एपी में, ये किस में, एपी में, जिसका फर्स्ट टर्म 500 है और कॉमन डिफरेंस भी 500 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 और ए क्या है 500, एन माइनस 1 500, यहाँ पर सॉरी 5,000 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 5,500, एन माइनस 1 और 500। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 11 और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12। इसका मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 12 टर्म है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी तो इंटरेस्ट पता चलेगा ना, सम निकलेगा तभी हम उसका 12% निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका सम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN, या यहाँ पर लिख दीजिए S12, क्योंकि 12 टर्म है, तो 12/2 और 2 इंटू 500 1,000 और 12 माइनस 1 11 और डी भी कितना है 500 है। तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर कितना हो गया 11 5 या 55, तो 5500 और 1000 6500। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 6 5 या 30 और यहाँ पर 39। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम हो गया 39,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 39,000 का 12%, कितना हो गया 12% हो गया। तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए तो 0 12 9 जा 108, तो 8 बच गया 10, यहाँ पर 12 3 जा 36 एंड 10 46। तो इतना तो उसे क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया फार्मर को, 12,000 तो ट्रैक्टर का दाम था और 4,680 उसको इंटरेस्ट पड़ गया, तो 16,680 का उसे ट्रैक्टर पड़ा। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं एपी और जीपी से। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन में, ए मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. कोई मशीन है उसका कॉस्ट कितना है 15,625 है। तो इसका जो कॉस्ट है वो है 15,625। बोल रहा है कि हर बार उसका वैल्यू, ठीक है, हर साल उसका वैल्यू कितना घट जाता है 20% घट जाता है। तो यहां पर हमें बताना है कि 5 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू क्या होगा। अब हर बार जो मशीन है उसका जो वैल्यू है वो 20% माइनस हो जाता है। इसका मतलब केवल 80% रह जाता है। मतलब कोई चीज आपने 100 रुपए का खरीदा, वो अगले साल 20% घट गया, उसका रेट 20% घट गया, तो कितना का रह गया, वो 80 रुपए का रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू क्या रह गया, 80% रह गया किसका, ओरिजिनल कॉस्ट का। ठीक है, तो 80% का मतलब क्या हो गया 4/5 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5। इसका मतलब यहां पर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इसका वैल्यू हो गया 15,625 का 4/5। उसी तरह अगली बार इसका वैल्यू हो गया इसका 4/5, उसी तरह अगली बार उसका 4/5, ऐसे करके 5 साल तक आपका हर बार 20% माइनस होता गया। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दो।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 5 पचे 25 और 25 इंटू 25 625। फिर ये भी यहाँ पर 5 पचे 25। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और अगर 4 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5120। इसका मतलब 5 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू क्या रह गया, 5120 रुपये रह गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।